तो हेलो दोस्तों, आज से फिर से स्वागत है एक नई हिंदी कहानी में। तो आज फिर से गजब की कहानी देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो बने रहिए। चैनल पर नई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। माँ, बिट्टू की गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई हैं और ये जिद कर रहा है शहर में चाचा चाची के पास जाने की। हाँ तो चल पड़ते हैं ना। वैसे भी रजत और निशा बहू को गांव में आए हुए सालों बीत गए हैं। इसी बहाने हम उनसे मिल भी लेंगे। ये ठीक रहेगा। मैंने भी शहर सिर्फ फिल्मों में ही देखा। इस बार घूम भी आएंगे। मैं आज ही सामान बांध देती हूँ, लेकिन मैं पहले ही कह देती हूँ, मैं अपनी धन्नो को अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं इसे भी अपने साथ ही ले जाऊंगी। हाँ हाँ ठीक है माँ, तुम उसे भी ले चलो। इसी बहाने बेचारी धन्नो भी शहर घुमाएगी। वर्मा परिवार के सभी सदस्य शहर में रहने वाले अपने बेटे बहू के बताए हुए पते पर पहुंच जाते हैं। दरवाजे की घंटी बजती है। रजत डार्लिंग, देखो ना कौन है। छुट्टी वाले दिन भी आराम से नहीं सोने देते। ये भी सो रहे हैं। तुम ही खोल दो ना। निशा दरवाजा खोलती है तो सामने गांव से आया हुआ उसका पूरा ससुराल खड़ा होता है, जिन्हें देख वो हैरान रह जाती है। आप सब यहाँ? हाँ बहू, बड़ा मन था तुम लोगों से मिलने का तो चले आए। ओह अच्छा किया, आइए ना। अरे ये आवाज कैसी? धन्नो भी आई है देवरानी जी। क्या अब गाय को यहाँ लेकर आए हो? हाँ तो मैं क्या उसे अकेला छोड़ती। अब बता इसे कहाँ रखूं। हाय मेरा बिटवा, देख तो कैसे सूख गया है। और तू भी। अब तुम दोनों को गाय का दूध पिलाऊंगी, फिर देखना कैसे सेहत बनती है तुम्हारी। सासू माँ इसे सूखना नहीं फिट होना कहते हैं। माँ लाओ, इसे मैं बालकनी में बांध देता हूँ। फ्रेश होने के बाद सभी चाय नाश्ता करते हैं। उस फ्लैट को देखकर विमला कहती है, हे राम, इस घर में तो सीलिंग कितनी नीचे है। अगर अपने गांव के मुखिया यहाँ आते तो वो तो इसमें घुस ही नहीं पाते। उनका तो सर ही टकरा जाता। माँ ये शहर है, यहाँ लोग ज्यादा हैं और जगह कम है, इसलिए ये छोटे छोटे घर बनाने पड़ते हैं। उफ, इन गवार लोगों को किसने बुला लिया यहाँ, बिना बताए अटप के बस। उस रोज निशा सबके लिए गैस पर खाना बनाती है। अगले दिन निशा और रजत दोनों अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। दीदी, हम दोनों को ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। आप खाना देख लेना और हम दोनों की चिंता मत करना, हम बाहर ही खा लेंगे। अच्छा ठीक है देवरानी जी। निशा एक मॉडर्न लड़की थी। उसकी और रजत की लव मैरिज हुई थी। वो भी अपने पति के साथ उसी की कंपनी में नौकरी करती थी। वो शहर में ही रहते थे। कुछ देर बाद वो दोनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद विमला हाथ में लोटा और नीम की टहनी लिए बालकनी में जाती है। नदी ना सही, बालकनी ही सही। फिर विमला जैसे ही कुल्ला करती है तो वो पानी सीधे नीचे जा रहे मल्होत्रा जी के हाथ में लिए हुए मिठाई के डब्बे पर जा गिरता है। अरे कौन है? कौन पागल है? किसके घर से ये मेघ बरस रहे हैं? ये देखने के लिए जैसे ही मल्होत्रा ऊपर की तरफ देखता है, विमला जैसे ही ये देखती है वो झट से अंदर भाग जाती है। मल्होत्रा जी को समझ ही नहीं आता आखिर कौन से फ्लोर से उनके ऊपर पानी आकर गिरा। चलो अच्छा है, यहाँ इतनी सारी मंजिलें हैं कि उस मुए को पता ही नहीं चलेगा कि आखिर पानी आया कहाँ से। वहीं दूसरी तरफ चंदर नहाने के लिए बाथरूम में जाता है। क्या चार दीवारों का घेरा बना दिया है और कहते हैं गुसल खाना बना है। इतनी छोटी सी जगह में तो इंसान का दम ही घुट जाए। आते वक्त मैंने नीचे एक पार्क देखा था। हाँ, वहीं खुले में जाकर नहा लेता हूँ। फिर पास में ही जो मंदिर था उसमें पूजा भी कर लूंगा। चंदर बाल्टी उठाकर पार्क में नहाने चला जाता है। सोसाइटी वाले उसको देखकर उसका खूब मजाक उड़ाते हैं। उधर गांव की गवार जेठानी गैस पर खाना बनाने लगती है, लेकिन उसे गैस ऑन करनी ही नहीं आती। फिर वो अपने साथ लाई हुई लकड़ियों को निकालती है और पार्क से जाकर मिट्टी खोद कर ले आती है। फिर रसोई में चूल्हा बनाकर तैयार कर लेती है और उस पर खाना बनाने लगती है। लेकिन कुछ ही देर में हर तरफ धुआं हो जाता है। सारी सोसाइटी में फायर अलार्म बजना शुरू हो जाता है और सब नीचे उतर कर आ जाते हैं। वो रजत और निशा को भी फोन कर देते हैं। कुछ ही देर में वो भी वापस लौट